मेरा नाम डॉक्टर सुदेश कौशिक है। मैं जींद ज़िले के एक छोटे से गांव घीमाना में मेरा जन्म हुआ। और वैसे तो आज सभी को पता है कि आज मदर्स डे है और हर एक माँ अपने बच्चों को हर कदम पे, हर डगर पे कोई न कोई सीख देती रहती है और उन्हीं की सीख से हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। ऐसे ही सबके जीवन में कोई न कोई एक ऐसी याद है, ऐसी माँ की सीख है जिससे पूरे जीवन में कोई न कोई बदलाव, कोई न कोई इफेक्ट ज़रूर पड़ता है। ऐसे ही मुझे भी मेरी माँ की एक सीख आज तक अपने जीवन को आगे बढ़ाने में, उसे सही ढंग से चलाने में बहुत कारगर सिद्ध हुई है। उसी को मैं आपके साथ आज साझा करना चाहती हूँ। मेरी माँ का नाम पार्वती है, पार्वती कौशिक। और वो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने में, उनको आगे बढ़ाने में पूर्ण अपना योगदान दिया है। एक बार क्या होता है कि मेरी माँ खेत से थकी हारी आती है, घर लौटती है, और मैं भी उसी टाइम थोड़ी देर पहले ही कॉलेज से आके, मैं उस टाइम पे बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी और जींद कॉलेज में जाते थे। आने के बाद मैं थोड़ी देर आराम करने के लिए बेड पर लेट गई और मेरी माँ खेत से थकी हारी घर आई। मैं उनसे कुछ भी नहीं बोली कि माँ आप घर आ गए हो या आपके लिए को चाय या पानी कुछ दूँ। मैं चुपचाप लेटी रही और माँ ने कुछ देर तक वेट किया, चुप रही और फिर मुझे डांटते हुए कहा कि तू मुझे गालियाँ दिलवाएगी। और मैं बैठ गई और कहने लगी कि क्या हुआ माँ, आप इतने गुस्से में क्यों हो। मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटी, मैं खेत में काम करके थक हार के घर आई हूँ और तूने मुझे एक बार भी ये नहीं पूछा कि माँ आप आ गई हैं, आपको पानी या चाय कुछ चाहिए, या फिर पूछने की भी ज़रूरत नहीं, गर्मी का मौसम है तो तू फटाफट पानी लेके आती, कितना अच्छा लगता। फिर से वो मुझे समझाते हुए कहती हैं कि बेटी, मैं तो तेरी माँ हूँ, सहन कर लूँगी, कोई बात नहीं, लेकिन तू अब बीए में हो गई है, तेरी शादी भी करनी है। यदि सास के साथ भी तूने ऐसा ही व्यवहार किया तो वो क्या करेगी, मुझे गालियाँ तो देगी और ये भी कहेगी कि तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया। तो मैं अपनी माँ के लिए सबसे पहले उठकर मैं पानी लेकर आई और फिर अपनी माँ के पास बैठकर मैंने माँ को कहा कि माँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कैसे भी मैनेज करना पड़े, लेकिन मैं आपको कभी गालियाँ नहीं दिलवाऊंगी। और बीए सेकेंड ईयर में मेरी शादी एक रोहतक ज़िले के एक छोटे से गांव में पहरावर में हो गई और मेरे ससुराल में जॉइंट फैमिली है, 20 सदस्यों का परिवार है और आज मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं। मैंने अपनी माँ की उस सीख को पल्ले के गांठ बांध ली और उस पर इतना अमल किया कि कभी भी मेरे मायके वालों को, मेरी माँ को किसी भी बात के लिए ऐसी शर्मिंदा नहीं होना पड़े कि आपकी बेटी ऐसे करती है, आपकी बेटी ने ये नहीं किया। मैंने पढ़ाई के साथ साथ घर के हर काम में परिवार का साथ दिया, आगे सारे काम, चाहे वो खेत का है, चाहे घर का है, चाहे कैसा भी है। और मेरे 2 बच्चे भी हैं, गुड़िया 11th क्लास में है और बेटा अब इंजीनियरिंग कर रहा है, बीटेक फर्स्ट ईयर है उसका। और पूरा परिवार ने मेरी पढ़ाई में भी मेरा पूरा सहयोग दिया। मैंने उनके साथ मैंने परिवार के साथ मिलजुल कर काम किया, अपनी माँ की सीख को ध्यान में रखते हुए। और मेरे हस्बैंड ने भी, मेरे परिवार ने भी मेरा पढ़ाई में भी बहुत साथ दिया और मैंने प्रोफेसर अंजना गर्ग मैडम के साथ पीएचडी की डिग्री हासिल की। मैं मैडम का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने भी एक माँ की तरह हमें समय समय पर बहुत कुछ सिखाया है। हैप्पी मदर्स डे में। और इसी तरह से हर बच्चे के जीवन में एक माँ की कोई न कोई याद ज़रूर रहती है। मैं मेरी माँ को आज भी उनकी दी हुई सीख का आज भी पालन करती हूँ और उनको भी दिल से मदर्स डे की बधाई देती हूँ। उन्होंने अपना माँ होने का एक अच्छा फर्ज निभाया है और उन्हीं की सीख को हम अपने बच्चों तक भी आगे पहुँचाते रहते हैं।
आप सभी को मेरी ओर से हैप्पी मदर्स डे, क्योंकि हर एक इंसान की माँ होती है, चाहे वो लड़का है, चाहे लड़की है, चाहे बहू है, चाहे बेटी है, कोई भी है। तो आप सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तेरे आंचल के बेफिक्रा मैं सो जाता था, मेरे दिल में क्या है तेरे बिना माँ, कोई समझा ही ना पाता था।